नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग सुबह के 6 बजे करंट अफेयर्स का रिवीजन टेस्ट चला रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर्स सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप इसे ज़रूर देखें। और इससे पहले आपको 8 टेस्ट करा दिया गया। ये 9 नंबर का टेस्ट है, 8 टेस्ट आपको करा दिया गया। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखें, उसके लिंक, उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देखें ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और इस टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर दें और इसे लाइक शेयर करें। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप जो है शाम के 8 बजे जरूर जुड़िए। उस समय आपको साइंस का टेस्ट कराया जाता है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन होता है और आपको ग्रुप डी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बीएसएससी में भी 25 साइंस पूछा जाएगा आपको, और ग्रुप डी में भी 25 साइंस पूछा जाएगा, और बीपीएससी में भी 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन है, तो उससे जाकर आप जरूर देखा कीजिए। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। कहता है भारत का टायर पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। कहता है भारत का टायर पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये कहाँ स्थापित किया जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कोलकाता। कहाँ? कोलकाता में भारत का टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। ये नंबर सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आपको 5 से 7 सेकंड का समय मिलेगा, उसी में आपको अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अपना ऑप्शन आप जरूर सेलेक्ट करिए, जब तक नहीं कीजिएगा तो इसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप अपना ऑप्शन ज़रूर चूज करें कि आप इसे आपके हिसाब से कौन सा आंसर होगा। फिर आप जब सही आंसर बताया जाता है तो उससे मैच कीजिए और कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं, इससे आपको आसानी से पता चल पाएगा। चलिए आगे कहता है रेलवे द्वारा महिला यात्री सुरक्षा हेतु किस पहल की शुरुआत की गई है। कहता है रेलवे के द्वारा महिला यात्री सुरक्षा के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है आपको बताना है। इसके लिए जो है मेरी सहेली पहल की शुरुआत की गई है। बी नंबर सही हो जाएगा मेरी सहेली। चलिए आगे है। कहता है एजूथ चंद पुरस्कार 2020 किस लेखक ने जीता है। कहता है एजूथ चंद पुरस्कार जो है 2020 यह किस लेखक ने जीता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पॉल जचेरिया। कौन? पॉल जचेरिया। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किस राज्य में भारत की पहली शिपलेन सेवा शुरू की गई है। कहता है कि वह कौन सा भारतीय राज्य है जिस राज्य में पहला शिपलेन सेवा शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। सी नंबर सही हो जाएगा गुजरात में। आगे है किस राज्य की सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना लागू करने की घोषणा की है। कहता वह कौन से राज्य सरकार है जिन्होंने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी घोषणा शुरू करने की घोषणा की है। हिम प्रहरी पहल की योजना जो है इसको शुरू करने की घोषणा की है, वो कौन से राज्य ने किया है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जाएगा आपको उत्तराखंड सरकार ने। किसने? उत्तराखंड सरकार ने भूतपूर्व सैनिक और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना की लागू करने की घोषणा की है उत्तराखंड सरकार ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 2020 में आए 2020 में आए एशिया के सबसे शक्तिशाली तूफान टाइफून क्या है? टाइफून गोनी ने किस देश को प्रभावित किया। कहता है 2020 में आए एशिया के सबसे शक्तिशाली टाइफून समुद्री तूफान जिसका नाम क्या है? टाइफून तूफान गोनी ने यह किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा फिलीपींस को। किसे? फिलीपींस को इससे ज़्यादा नुकसान हुआ था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा फिलीपींस को। चलिए आगे है। आगे कहता है मालवार क्या है? मालवार अभ्यास 2020 के विषयगत कथन चुने। गलत कथन चुने। कहता है मालवार अभ्यास 2020 जो हुआ है उसके विषय में गलत कथन कौन सा है उसे चुनना है, ये आपको बताना है। जो गलत है उसे चुनना है। तो जो गलत दिया गया ये दिया गया मालवार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में पहली बार भाग लिया था, ये गलत दिया गया है। यहाँ सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। मौकी आपको रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने मालवार अभ्यास 2020 में भाग लिया है, सही है। यह अभ्यास का 24वां संस्करण था। 2020 में जो हुआ था ये 24वां संस्करण था, यह भी सही है। और कहता अभ्यास केवल गैर संपर्क के रूप में समुद्र में किया गया था, यह भी सही है। तो आपको बी नंबर गलत है जो कि सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत ही चुनने के लिए कहा गया है। तो बी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों सही दिया गया है। आगे कहता है कि भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। कहता है भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय जो है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया ये आपको बताना है। इसका उद्घाटन किया गया आपको
लेह लद्दाख में। कहाँ? लेह लद्दाख में। सी नंबर सॉरी ए नंबर से आंसर होगा लेह लद्दाख। चलिए आगे कहता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? कहता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपको इकबाल सिंह लालपुरा। कौन? इकबाल सिंह लालपुरा को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में, क्या निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 नहीं मिला है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित नहीं किया गया, वो व्यक्ति कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दिव्यांका त्रिपाठी। किसे? दिव्यांका त्रिपाठी को नहीं मिला है, तो बाकी सभी को मिला है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। दिव्यांका त्रिपाठी को मध्य प्रदेश ऑफ चेंज अवार्ड 2021 नहीं दिया गया है, बाकी शिवराज सिंह चौहान को मिला है और ये अजीज कुरैशी को मिला है, मंगू भाई पटेल, इन तीनों को मिला है, लेकिन दिव्यांका त्रिपाठी को नहीं मिला है। तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल सिद्ध हो रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आज का आगे कहता है कि अप्रैल 2022 में रिक वेजिक। कहता है अप्रैल 2022 में रिक जेविक आइसलैंड में आयोजित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? कहता है अप्रैल 2022 में रिक जेविक आइसलैंड में आयोजित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट, यह टूर्नामेंट किसने जीता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आर प्रज्ञानंद। कौन? आर प्रज्ञानंद। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वर्ष 2020-21 हेतु लक्ष्य स्थापित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? कहता है कि वर्ष 2020-21 हेतु लक्ष्य स्थापित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो समझौता किया आपको IRDEA के साथ समझौता किया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हियर योरसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हियर योरसेल्फ नामक पुस्तक जो है इसके लेखक है आपको प्रेम रावत। कौन? प्रेम रावत। डी नंबर से आंसर होगा प्रेम रावत। आगे है सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत की पहली लघु रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? कहता है सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत की पहली लघु रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है आपको बताना, जो कि सौर ऊर्जा द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको केरल। क्या है? केरल। सी नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। चलिए आगे कहता है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? कहता है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किस शहर को 2021 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। क्या है? डी नंबर। ये हैदराबाद और मुंबई, इन दोनों को 2021 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया गया है। डी नंबर से आंसर होगा हैदराबाद और मुंबई दोनों को। चलिए आगे कहता है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की, कहता है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की 2021 हेतु दुनिया भर के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की सूची में कौन सा हवाई अड्डा सबसे ऊपर रहा है? तो सबसे ऊपर जो रहा है इस सूची में वो कौन सा हवाई अड्डा रहा है? तो ये रहा है आपको अटलांटा हवाई अड्डा। कौन? अटलांटा हवाई अड्डा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कहता हुआ कौन सा देश है जो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, ये आपको बताना है। तो वह देश आप कौन सा है? तो वह देश आपको इक्वाडोर। कौन? इक्वाडोर है जिन्होंने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार प्रदान किया है। सही हो जाएगा इक्वाडोर। आगे कहता है भारत में सोने का आयात 2021-22 में अधिक मांग। क्या है? भारत में सोने का आयात 2021-22 में अधिक मांग के कारण 33.34% से बढ़कर कितने रुपये हो गया है, ये आपको बताना है। ये जो है 33.34% से बढ़कर
ये आपको 46.14 बिलियन डॉलर हो गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है WW क्या है? WWF वाटर रिस्क फिल्टर के अनुसार 100 शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों में 2050 तक पानी के जोखिम में वृद्धि होगी? कहता है कि WWF वाटर रिस्क फिल्टर के अनुसार 100 शहरों में क्या है, 100 शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों में 2050 तक क्या है, 2050 तक पानी के जोखिम में वृद्धि होगी, पानी की संकट वहाँ बढ़ जाएगा। 2050 तक कितने भारतीय शहर हैं? इन 100 शहरों में कितने भारतीय शहर ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 30 शहरों में। कौन में? 30 शहरों में। सी नंबर से आंसर। भारत के 30 शहर ऐसे हैं जिसमें 2050 तक में पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। यहाँ 30 नंबर, बी नंबर से आंसर हो जाएगा 30 शहरों में। और ध्यान रखिएगा ये आपको WWF वाटर रिस्क फिल्टर के द्वारा यह सूची जारी की गई है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे कहता है हर घर नल जल के हर घर नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य है। कहता है हर घर जो है नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गोवा। क्या है? गोवा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा गोवा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी स्टडी ग्रुप है सभी में शेयर जरूर कीजिए। और इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए।